हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरनेट्रीमिया। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कुछ दिनों से हमारे चैनल के ऊपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर लेक्चर वीडियो जो कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस चीज़ की नीड है, जिनको ज़रूरत है, जिनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए अपनी प्रिपरेशन को, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। उन तक इन सारे वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट और लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, कल की क्लास में हमने हाइपरनेट्रीमिया के बारे में कंप्लीट किया था। कल की 2 क्लासेस मतलब लास्ट की 2 क्लासें थी। उन दो क्लासों के अंदर हमने क्या देखा था? हाइपोनेट्रीमिया की कैसे सोडियम का लेवल है वो इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे कम होता है, कितना नॉर्मल होता है, वो सारा कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, लास्ट की 2 क्लासों के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया की अगर आप बात करोगे तो हाइपरनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सोडियम लेवल है, सीरम सोडियम लेवल है, सीरम सोडियम लेवल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? वो इंक्रीज होता है 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा, मोर देन। ठीक है, 145 MEQ पर लीटर से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर नेट्रीमिया। ठीक है, और नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम कितना होता है? नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम, नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम, नॉर्मल लेवल होता है सोडियम का 135 टू 145 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सोडियम का नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल होता है, नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल, नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल होता है। ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, सोडियम का लेवल है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कोजेज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया कि हाइपरनेट्रीमिया के क्या कोजेज हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कोज है जो हाइपरनेट्रीमिया कोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन कोज के बारे में अगर हम डिस्कस करें, डिटेल्स से स्टडी करें, तो फर्स्ट वन कोज है हमारा डिक्रीज सोडियम एक्सक्रिएशन। ठीक है, डिक्रीज सोडियम एक्सक्रिएशन की सोडियम का एक्सक्रिएशन है बॉडी से, वो एक्सक्रिएशन क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, सोडियम का जो एक्सक्रिएशन है वो एक्सक्रिएशन क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे एग्जामिनर? एग्जामिनर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि excretion of sodium is impaired। अब सोडियम का एक्सक्रिएशन है वो क्या हो गया? इम्पेयर्ड। सोडियम का एक्सक्रिएशन क्या हो रहा है? इम्पेयर्ड हो गया। इम्पेयर्ड हो गया इसका मतलब है किडनी वगैरह जो भी बॉडी से किसी भी रूप से सोडियम है वो बाहर नहीं निकल रहा। तो अब सोडियम बाहर नहीं निकल रहा तो क्या हो गया? सोडियम का रिटेंशन। ठीक है, तो सोडियम रिटेन इन रिटेन इन बॉडी और ब्लड सीरम, ब्लड सीरम, ब्लड सीरम के अंदर सोडियम का रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, अब रिटेंशन होगा तो वो कंडीशन क्या कोज करेगी? हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन कोज कर देगी, हाइपरनेट्रीमिया। वो कंडीशन क्या कोज कर देगी? हाइपरनेट्रीमिया। तो ये हो गया हमारा इस कोज के बारे में एक्सप्लेनेशन कि कोज क्या कहना चाह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट अब हम वन बाय वन हम इन सारे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे कोजेज हैं, कि ये कैसे सोडियम का एक्सक्रिएशन है वो बॉडी में कैसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, उसके बारे में अगर हम स्टडी करें तो फर्स्ट वन हमारा कोज आता है, फर्स्ट वन हमारा जो कोज आता है वो कोज आता है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कैसे इंपैक्ट करते हैं? ठीक है, तो जब भी आपका पेशेंट है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे होता है। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ बाहर से आप पेशेंट को मेडिकेशन के थ्रू या बाहर से पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के ऊपर है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या होगा? जो मिनरेलोकोर्टिकोइड है, मिनरेलोकोर्टिकोइड, ठीक है, जो बाहर से आपने एक्सटर्नल जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए हैं, ठीक है, जो स्टेरॉइड दिया है वो स्टेरॉइड क्या करे, कैसे काम करेगा? मिनरेलोकोर्टिकोइड। अब मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। तो हम यहाँ पे मेनली बात किसकी कर रहे हैं? सोडियम की। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन
फ्रॉम द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के रीनल ट्यूब्यूल से क्या कर रहा है, सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर दिया, इनक्रीज। अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, सोडियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सीरम, ब्लड सीरम। सोडियम का जो लेवल है वो ब्लड सीरम में क्या हो जाएगा, ब्लड सीरम के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, जो सोडियम का लेवल ब्लड सीरम में इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, हाइपरनेट्रीमिया। तो कंडीशन क्या हो गई, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, कंडीशन हो गई हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे राइटिंग के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले खोज का डेरिवेटिव एक्सप्लेनेशन की कैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट खोज की। तो नेक्स्ट खोज की बात करें तो नेक्स्ट खोज क्या है हमारा, नेक्स्ट खोज कहते हैं किडनी की डिजीज़। ठीक है, किडनी डिजीज़। अब आप सबको पता है अगर किडनी की डिजीज़ हो गई है तो कोई भी किडनी की डिजीज़ है, जैसे कि मान लीजिए अपन ARF अक्यूट रीनल फेलियर, CRF क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है, AKD अक्यूट किडनी डिसऑर्डर या डिजीज। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, रीनल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड, वो क्या होते हैं, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। इन डिजीज कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, जो किडनी उसके फंक्शन क्या हो गए, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। अब रीनल फंक्शन जब इम्पेयर्ड हो गए हैं तो वहाँ पर क्या होगा, सोडियम का एक्सक्रिएशन नहीं होगा, डिक्रीज Na+ एक्सक्रिएशन सोडियम। ठीक है, डिक्रीज सोडियम एक्सक्रिएशन, सोडियम बॉडी से बाहर ही नहीं निकल रहा, डिक्रीज सोडियम एक्सक्रिएशन। अब सोडियम का एक्सक्रिएशन कम हो गया तो एक्सक्रिएशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, एक्सक्रिएशन कम हो जाएगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, एक्सक्रिएशन कम होगा, एक्सक्रिएशन कम हो रहा तो क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया। वो जो भाई जिस चीज़ का एक्सक्रिएशन होना चाहिए था वो चीज़ अगर एक्सक्रिएट नहीं हो रही, बॉडी में ही रुक रही है तो उसका लेवल बढ़ेगा तो वो कंडीशन। यहाँ पे हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम अगर बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम का सीरम ब्लड सीरम लेवल बढ़ जाएगा, जो कंसंट्रेशन है सीरम के अंदर सोडियम का वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज सीरम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हम क्या कह रहे हैं, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, यही कंडीशन हम कह रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से किडनी अफेक्ट करती है सोडियम के लेवल को, वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो कुशिंग सिंड्रोम की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कौन सा हार्मोन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कुशिंग सिंड्रोम, ये मेरा सवाल है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं ना, जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं, जैसे मिनरलोकॉर्टिकोइड है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, वो हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। ठीक है, वो हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मिनरलोकॉर्टिकोइड का लेवल है वो डिक्रीज हो गया कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। मैं यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकोइड इसलिए बोलूँगा क्योंकि मुझे सोडियम के बारे में डिस्कस करना है, ज़्यादा मुझे सोडियम पे फोकस रखना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, कोर्टिसोल, मैं कंबाइनली बोल देता हूँ कोर्टिसोल। ठीक है, कोर्टिसोल का मतलब है मिनरलोकॉर्टिकोइड और ग्लूकोकॉर्टिकोइड, दोनों को एक साथ कोर्टिसोल बोल रहा हूँ। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स है उनका लेवल क्या हो जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। और जो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। कोर्टिसोल हार्मोन में क्या होता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है कुशिंग सिंड्रोम में, कोर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आप सबको पता है कि मिनरलोकॉर्टिकोइड है वो भी एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, वो भी एक कोर्टिसोल हार्मोन है। अब मिनरलोकॉर्टिकोइड का लेवल अगर बॉडी के अंदर कम हो रखा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सोडियम, उसका रीअब्जॉर्प्शन, वो इम्पेयर्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, इम्पेयर्ड बोलते हैं, फिर डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन।
बॉडी के अंदर, चाहे वो रीनल ट्यूब्यूल से हो रहा है, जीआई ट्रैक्ट वगैरह, जहाँ से भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर सकती है बॉडी, वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, वो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में हमने देखा है कि एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब कम हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज। ठीक है, कोर्टिसोल कम तो कोर्टिकोस्टेरॉइड कम। कोर्टिकोस्टेरॉइड में कौन सा हार्मोन है? मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन कम, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम है वो यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लग जाएगा, सोडियम का लेवल है वो इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है? कोर्टिसोल हार्मोन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? कोर्टिसोल कम होगा, मिनरलोकोर्टिकोइड्स वो क्या करेंगे? वाटर को बाहर निकलने देंगे। ठीक है, जो कोर्टिसोल है, जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज है। साथ के साथ में क्या होगा? ठीक है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज है, लेकिन एक काम और हो रहा है, H2O वाटर है वो भी क्या हो रहा है? ज़्यादा बाहर जा रहा है बॉडी से। ठीक है, एक्सक्रीसिव वाटर एक्सक्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए सीरम में से मैं बात करता हूँ, अभी सीरम ब्लड सीरम के अंदर से वाटर और सोडियम है, तो मैं वाटर को बाहर निकाल रहा हूँ। मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड वाटर और वाटर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी कम कर रहा है, लेकिन वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वाटर एक्सक्रिएशन बढ़ा चुका है। ठीक है, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स की वजह से कमी होने की वजह से क्या हुआ? जो वाटर है उसका एक्सक्रिएशन ज़्यादा हो गया। अब वाटर का एक्सक्रिएशन ज़्यादा हो गया तो सोडियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम भी निकल रहा है, ये नहीं है कि सोडियम नहीं जा रहा है, लेकिन पानी ज़्यादा निकल रहा है बजाय सोडियम, मतलब पानी की तुलना में सोडियम कम बाहर जा रहा है, एक्सक्रिएट हो रहा है बॉडी से, इसलिए सोडियम का लेवल है क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे कोच की। नेक्स्ट हमारा कोच है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? वाटर के एक्सक्रिएशन को बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्या कर देगा? इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल सिस्टम। मतलब यूरिन के थ्रू वाटर का एक्सक्रिएशन है उसको क्या कर देगा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या था? वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करने का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइपर जो एक्सक्रिएट करने का था। ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोन हार्मोन होने की वजह से क्या हो रहा है? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? वाटर है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा? वाटर के एक्सक्रिएशन को तो बढ़ा देगा, और इस वाटर का एक्सक्रिएशन चला जाएगा तो सोडियम है Na+ कंसनट्रेशन, Na+ की जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ? ब्लड सीरम में। यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा, एक गिलास है, उसके अंदर आपने शुगर मिक्स कर रखा है पानी के अंदर। ठीक है, अब इसमें से आप पानी निकाल रहे हो, सिर्फ आप पानी निकाल रहे हो, लेकिन जिस मात्रा में पानी निकाल रहे हो उससे आधी से भी कम मात्रा में आप वहाँ से चीनी निकाल रहे हो, तो आपका पानी क्या हो जाएगा? ज़्यादा मीठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी का कंसनट्रेशन है वो, जैसे जैसे पानी बाहर जा रहा है, चीनी का कंसनट्रेशन है वो अपने आप बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है? ठीक है, ब्लड सीरम के अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है? वाटर का एक्सक्रिएशन ज़्यादा होता है और सोडियम का उसकी तुलना में कम होता है। तो क्या होगा? सोडियम का जो कंसनट्रेशन है वो ब्लड सीरम के अंदर क्या हो गया? इंक्रीज, और इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है? हाइपर नेट्रीमिया कोज हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आई होप मैं इनको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहूँगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है इंक्रीज सोडियम इनटेक, कि सोडियम का इनटेक आप इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल है वो क्यों बढ़ेगा? कब बढ़ेगा? तब बढ़ेगा जब आप बॉडी के अंदर सोडियम का जो इनटेक है वो ज़्यादा कर दो। अब सोडियम का इनटेक कैसे बढ़ा सकते हो? ओरल सोडियम का इनटेक बढ़ा लो। जैसे मान लीजिए आप ये ORS वगैरह ज़्यादा पी रहे हो, ठीक है, या फिर आप ये ग्लूकोन-डी वगैरह जो प्रिपरेशंस आती हैं मार्केट में अवेलेबल्स होती हैं, या ऐसे सॉफ्ट ड्रिंकिंग्स का आप यूज़ कर रहे हो जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है? सोडियम का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है? सोडियम है। ठीक है, डाइट प्लस लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनके अंदर क्या होता है? ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? जो सोडियम उनका लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक
सॉफ्ट ड्रिंक, इनके अंदर क्या होता है, सोडियम का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप ज़्यादा सोडियम लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है कि बॉडी के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन है एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम कंटेनिंग आईवी फ्लूइड्स। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा आईवी फ्लूइड दे रहे हो जैसे कि RL और नॉर्मल सेलाइन, NS नॉर्मल सेलाइन, अगर आप जब पेशेंट को ये दे रहे हो, ये सब दे रहे हो, तो उसका ये क्या है, इनमें क्या है, सोडियम वो बहुत ही इंक्रीज हाई लेवल में प्रेजेंट है। तो इनको अगर आप पोस्ट पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हो, इन्फ्यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, पेशेंट की बॉडी के अंदर सोडियम उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीज वाटर इनटेक। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीज वाटर इनटेक, आप अगर वाटर इनटेक कम करते हो तो भी सोडियम का लेवल है वो क्या हो जाता है, वाटर इनटेक कम होगा तो भी सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। कैसे हो जाएगा, देखिए मान लीजिए इन केस ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग में हम क्या कर देते हैं, पानी नहीं पिया जाता। ठीक है, फास्टिंग में आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप कोई फास्ट रखते हो, ठीक है, व्रत वगैरह रखते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आप पानी नहीं पीते हो। ठीक है, पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, ठीक है, डिक्रीज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, आप पानी नहीं पी रहे हो। ठीक है, पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, पानी आप नहीं पी रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी से जो एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर होना था, चाहे वो यूरिन के थ्रू होगा, स्किन के थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा, उस कंडीशन के अंदर वो एक्सक्रिएशन है वो तो उतना का उतना है। इनटेक कम है लेकिन आउटपुट वैसा का वैसा है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, इनटेक ऑफ वाटर इज लेस, इनटेक ऑफ वाटर इज लेस बट excretion of water is same, एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर वो क्या है, सेम है। ठीक है, आप पानी पी कम रहे हो लेकिन आपकी बॉडी से जितना पानी एक्सक्रिएट होना चाहिए था, चाहे वो यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू हो रहा होगा, स्पीकिंग आप जब बोल रहे हो, उस कंडीशन के अंदर भी आपकी बॉडी से वाटर का लॉस होता है, लंग्स के थ्रू इनसेंसिबल लॉस होता है, स्किन के थ्रू इनसेंसिबल लॉस होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सीरम के अंदर, यहाँ पे लिखते हैं ब्लड प्लाज्मा और सीरम, ब्लड सीरम के अंदर क्या होगा, H2O है उसका लेवल तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ के साथ क्या होगा, जो Na+ का जो कंसंट्रेशन है, सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर सेम वही एग्जांपल की, एक गिलास है, उसके अंदर एक गिलास 100 ml पानी है, उसके अंदर आपने 2 TSP 2 टेबल स्पून आपने क्या कर दिया, चीनी को मिक्स कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, उस 100 ml और जो सॉल्यूशन बना था 100 ml वाटर प्लस 2 TSP शुगर, उसमें से आप केवल उस पानी से केवल उस जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से केवल सॉल्वेंट को कम कर रहे हो, मतलब आप वाटर को कम कर रहे हो, चीनी को कम नहीं कर रहे हो। आपने एक ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने यूज़ करी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो शुगर है वो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो वाटर निकल गया। अब उस पानी के अंदर क्या बच गई, चीनी बच गई। अगर आपने उसमें से 20 ml भी आपने अगर निकाल लिया, 25% भी अगर आपने 25% पानी भी आपने निकाला है, तो वहाँ पे जो शुगर है उसका जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो गया, बढ़ जाता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन केस ऑफ NPO स्टेटस के अंदर भी नॉर्मली ये NPO स्टेटस नील पर्ल ओरल, ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये एब्रीवेशन कहाँ यूज़ होता है, इस एब्रीवेशन की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो NPO, ठीक है, NPO का होता है नील पर ओरल, नील पर ओरल, इसका सिनोनिमस ही आता है NBM। ठीक है, NBM में देखो, NBM का मीनिंग क्या होता है, नथिंग बाय माउथ। ठीक है, ये दोनों सिनोनिमस है, सर्जरी से पहले NPO NBM वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो NPO स्टेटस की वजह से क्या होता है, नॉर्मली पानी का जो है सेम वही कंडीशन होती है, पानी पी नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। ठीक है, सोडियम का इंटेक कम है लेकिन एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम है वो क्या हो रहा है, लेस हो गया। वाटर का इंटेक कम है, एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर है वो सेम है। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, वाटर है तो वाटर को तो उसी इनसेंसिबल लॉस हो रहा है, हमारी बॉडी से वाटर तो लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है, तो क्या होगा, सोडियम का जो कंसनट्रेशन है सीरम के अंदर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज
वाटर लॉस। ये ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर केवल वाटर का लॉस होगा। अब वाटर का लॉस होगा तो सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ ब्लड सीरम के अंदर, अगर केवल ब्लड सीरम के अंदर वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, ओनली वाटर इज लॉस, ओनली वाटर इज लॉस, बट सोडियम इज रिटेन इन बॉडी, सोडियम इज रिटेन इन बॉडी, सोडियम का रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब सोडियम का रिटेंशन होगा तो उस कंडीशन क्या होगा, Na प्लस कंसंट्रेशन, Na प्लस कंसंट्रेशन इज इंक्रीज इन ब्लड सीरम, इंक्रीज इन ब्लड सीरम। अगर ब्लड सीरम में इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया ये हम कहते हैं। ठीक है जी, ये सारा ये रीज़न है यहाँ पर, ये जो मेन जो कॉज है 4th नंबर का वो ये बताना चाह रहा है। अब ये देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, जब हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे तो जो वाटर का जो प्रोडक्शन था या वाटर का इंटेक था उसके अंदर हमने देखा था कि हर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर 10 ml ऑफ वाटर है वो बन रहा है। ठीक है, 10 ml ऑफ वाटर बन रहा है, बनेगा तो वो क्या होगा, एक्सक्रिएट भी होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा वाटर उतना बनेगा, उतना वाटर बनेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, उस वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, उस वाटर को क्या करेगी, एक्सक्रिएट करेगी। अब वाटर का एक्सक्रिएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम जो ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है साइड के अंदर, उसी फ्लो चार्ट के अंदर आप समझिए, अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके अंदर अगर वाटर का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है, वाटर वो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, रेस्पॉन्स लेगी तो वो क्या करेगी, वाटर बैलेंस करने की कोशिश करेगी। वाटर बैलेंस करने की कोशिश करेगी तो उसमें बॉडी क्या करेगी, वाटर का जो एक्सक्रिएशन है उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अब वाटर का एक्सक्रिएशन जब बढ़ा रही है हमारी बॉडी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वाटर तो बाहर जा रहा है, H2O बाहर जा रहा है, लेकिन सोडियम बाहर नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन आ जाएगी, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी साहब। दूसरी है फीवर। इन केस ऑफ फीवर हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है, और जो हीट लॉस हो रहा है उसके थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, H2O निकल रहा है, सिर्फ H2O बाहर जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हाइपरवेंटिलेशन। अगर पेशेंट जल्दी ज़्यादा सांस लेगा, हाइपरवेंटिलेशन का मतलब है बहुत तेज़ गति से सांसें ले रहा हो, ठीक है, बहुत जल्दी वेंटिलेट करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो, जब भी हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो एक्सेलेशन है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, वाटर का लॉस होता है। जो भी हवा हमारे लंग्स से बाहर आ रही है तो वो क्या होती है, उसमें स्टीम होती है, ठीक है, वो मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, उसको क्या होता है, उसमें क्या होता है, वाटर होता है। अब अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो आपने देखा होगा कई बार जब टीचर्स है बहुत लंबी क्लासें लेते हैं तो वो अपने पास में पानी रखते हैं, क्योंकि वाटर का लॉस हो गया उससे उनका मुँह सूखने लग जाता है। ठीक है, तो यही है यहाँ पे रीज़न कि अगर आप हाइपर वेंटिलेशन, अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा दिन ज़्यादा तेज़ी से सांस लोगे, ठीक है, आप बहुत तेज़ बोल रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि वाटर का लॉस है वो ज़्यादा होगा। वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है लेकिन सोडियम का लॉस है वो नॉर्मल है। सोडियम का लॉस, बॉडी सोडियम को लॉस नहीं कर रही है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, 4th कॉज के अंदर सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, हर कॉजेज के अंदर या हर टाइप ऑफ कॉज के अंदर सोडियम का क्या हो रहा है, वहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हो कि हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेसिव वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू एयर। जो भी हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, सांस छोड़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर H2O तो बाहर चला गया लेकिन सोडियम का रिटेंशन हुआ। अब सोडियम का रिटेंशन हुआ तो सोडियम क्या हो गया, हाइपर हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन सीरम के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन वो क्या होगी, ज़्यादा, तो ज़्यादा सीरम सोडियम की कंसंट्रेशन को हम क्या कह रहे हैं, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्सेसिव डायफोरेसिस। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पेशेंट को, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट की जो स्वेटिंग है उसके थ्रू सोडियम है वो कम और पानी ज़्यादा निकलता है मतलब जितना सोडियम और पानी एवरेज में निकलने चाहिए उससे नहीं, ऐसा नहीं होता। सो डायफोरेसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वाटर लॉस ज़्यादा होता है बॉडी से और सोडियम का लॉस है वो मिनिमम होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वापस से हाइपरनेट्रीमिया कॉज हो गया। इन्फेक्शन के अंदर होता है कि नॉर्मली जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उनके अंदर वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, सोडियम का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इन केस ऑफ डायरिया, जितना इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है उससे कई ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। सेम कंडीशन है डायरिया के अंदर भी, इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको तो रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है लेकिन होते नहीं है उस कंडीशन, डायरिया की कंडीशन में हाइपर मोटिलिटी हो जाती है इंटेस्टाइन की उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइपर नेट्रीमिया। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या होता है,
कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये होती है रिलेटेड टू ADH हार्मोन। अगर ADH हार्मोन है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर एंटी डायबिटिक हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यहाँ डिफिशियंसी आ जाती है डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वाटर का लॉस है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन, उसमें क्या होता है, ADH की डिफिशियंसी आ गई डायबिटिक इंसिपिडस में। अब ADH डिक्रीज हो गया, ADH का लेवल अगर डिक्रीज हो गया, ADH का लेवल अगर डिक्रीज है तो उस कंडीशन के ADH हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो क्या है, डिक्रीज है, वो क्या है, डिक्रीज है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो कम है। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम है तो सोडियम एंड वाटर, इनका रीअब्जॉर्प्शन है, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सोडियम और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जब डिक्रीज हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ से वाटर का लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है बजाय सोडियम के। सोडियम का लॉस कम हो रहा है, वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है। ऊपर कोज के अंदर हमने यही लिखा हुआ है कि इंक्रीज वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है बजाय सोडियम के, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। तो ये है अपने कॉजेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन आता है असेसमेंट। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।